हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली। आज की रीडिंग में तो हम देखेंगे ही कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे हनुमान जी की तरफ से, बजरंगबली की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस मिले। देखते हैं इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन के लिए बजरंगबली क्या बताना चाहते हैं। विजडम फॉर पर्पस, किसी खास उद्देश्य के लिए आप लोगों को ज्ञान, आप लोगों को बुद्धि, आप लोगों को इंटेलिजेंस और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। कुछ ऐसा पर्पस है, आप कोई काम करना चाहते हैं आप में से कुछ लोग, जिसके लिए आप लोगों को अभी ज्ञान की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है, विवेक और धैर्य की भी जरूरत है। तो ये जो आपका पर्पस है ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपके मौज मस्ती मज़े उन सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, ये जो नॉलेज दिया जा रहा है, इसका जो एप्लीकेशन है आपको अच्छे सर्विस के लिए, अच्छे गुड के लिए करना है, समाज के लिए करना है, भले लोगों के लिए करना है। अपने ऐश्वर्य, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने आप को पावरफुल बनाना, इसके लिए नहीं करना है। अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, वो किस काम के लिए होना चाहिए? वो मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, दुष्टों के सर्वनाश के लिए होना चाहिए और अच्छे लोगों को, सज्जन पुरुषों को बचाने के लिए ही होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी में भी कहा गया है कि जब कोई भी योद्धा होता है, जब वो युद्ध करता है तो उसको, उसके लिए किसी को देखिए हानि तो पहुंचानी पड़ती है, तो उसका पाप क्यों नहीं लगता है उसको, क्यों उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, क्यों उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है? इवन दो चाहे उसको स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा हो या ना हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका वो जो कर्म है वो उसका निहित कर्म है, उसको वो कर्म करना ही करना है, इसी के लिए उसका जन्म हुआ है। तो वो उसके फल से, या उसके फल से शुभ या अशुभ जो भी होते हैं, उसके परिणाम, उससे उसको मुक्त रखा जाता है और ये मान के चला जाता है कि वो उसको करना है तो वो उसके अच्छे के लिए ही होगा। पॉजिटिव एनर्जी में आपको रहना है, अपनी ऑरा क्लींसिंग करनी है आपको। आपके पॉजिटिव रहने से आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक ही होगा। आपको बुरा किसी के लिए भी नहीं सोचना है, अपने लिए भी, खुद के लिए भी नहीं सोचना है। इसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है कि आपको हो सके तो 21 दिन या 40 दिन के लिए बजरंग बली के मंदिर रेगुलर जाना है। ठीक है, रेगुलर। जैसे आपने मान लीजिए मंगलवार से स्टार्ट किया या शनिवार से शुरू किया, तो आपको उस दिन से लेके, मैं 21 मंगलवार नहीं बोल रही हूँ, मैं उस दिन से स्टार्ट करके लगातार 21 दिन या 40 दिन तक आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है और वहां पे आप 21 दिन हो या 40 दिन आप वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और प्रभु को भोग लगा सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है? रामायण और हनुमान चालीसा, ये दोनों का आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा कीजिए कि आपको जो हनुमान चालीसा है वो वैसे भी याद हो जाए, उसके जो दोहे हैं वो वैसे भी याद हो जाए, जो जो चौपाइयाँ हैं वो वैसे ही याद हो जाए। हनुमान चालीसा आपको मंदिर में दान करके आना है। आप जो पुजारी जी होते हैं ना वहाँ पे, उनको हनुमान चालीसा दे दीजिए, ताकि जो भक्त वहाँ पे आते हैं और साथ में अगर नहीं ला पाते हैं, या उनका मन है हनुमान चालीसा पढ़ने का, या वो नहीं अप्लाई ही नहीं है, याद नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वो वहाँ पे अगर रहेगा हनुमान चालीसा, आप 1 हो, 2 हो, 3, 11, 7 जितना भी हो, 5, आप वहाँ पे दान करके आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए, सब ना भलाई के ही कार्य हैं। आप जितना ऐसे कार्यों में संलग्न रहेंगे, जितने ऐसे भलाई के कार्य, मानवता के कार्य, इन सब में संलग्न रहेंगे, उतना ही आपके जो कष्ट है वो हटते चले जाएंगे। हिम्मत आपको रखनी है, मेहनत आपको करनी है, उसमें कमी तो नहीं करनी चाहिए। आइए अब अपने रीडिंग की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको 2-4 बार रिपीट करना है। ओके, एनर्जीज तो आनी शुरू हो गई हैं।
देखिए, आप जिनके लिए भी सोच रहे हो और आपका जो भी संबंध है इस व्यक्ति के साथ में, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिए। ये पर्सन, मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नाखुश है या पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। परेशान ज़रूर है, कुछ आपसे भी परेशान है। अगर आप लोग एक साथ अभी हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो ये परेशान ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने सारी उम्मीद यहाँ पे खो चुकी है। वो जानते हैं कि आप लोगों का रिश्ता उतार-चढ़ाव से भरा हुआ, चैलेंजेस से भरा हुआ रहा है। कुछ आप उनको नहीं समझ पाए हैं और हो सकता है कि कुछ वो भी आपको नहीं समझ पाएँ। ऐसी शिकायत आपको भी हो सकती है। तो वैसे ही कुछ शिकायत आपके पर्सन को भी यहाँ पे आपसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये एक कुछ कंटिन्यू ये आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो देखिए आपको पसंद करते हैं, आपके दोस्त हैं, क्रश हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग एक्स पार्टनर हैं, जो भी है। ये जानते हैं कि किसी एक समय पे इनसे भी भारी गलती हुई थी आपके प्रति। तो अभी इस वक्त ये पर्सन अपनी और कोशिश आपकी तरफ लगाना चाहते हैं। अगर आप बहुत समय से इनके साथ टच में नहीं हैं, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में बुरी तरीके से चीटेड फील कर रहे हैं। इनको खास करके यहाँ पे जैसे भी लोगों के साथ ये अब तक रहे, जिनको अपना माना, कोई पार्टनर भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और साथ ही एक बहुत तेज़ तर्रार, बहुत अव्वल दर्जे की कोई मतलबी, स्वार्थी और इधर का उधर पॉलिटिक्स करने वाली नार्सिसिस्ट लेडी दिख रही है यहाँ पे। ये कोई भी हो सकती है, इनकी पार्टनर हो सकती है, ये इनके फैमिली से कोई हो सकती है, लेकिन अव्वल दर्जे की बदमाश, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत एक्सट्रीम हद तक आप सोच ही सकते हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। उससे आपके पर्सन दुखी इसलिए है क्योंकि वो उसका वो चेहरा पहले नहीं देख पाए थे, जो वो अब देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? कुछ समय के लिए ना ऐसा लगता है जैसे ये सबको छोड़ के एकदम दूर कहीं जाना चाहते हैं, जहाँ पे उनको मानसिक शांति मिले, जहाँ पे उनको प्यार मिले, जहाँ पे उनको सुकून मिले, चैन मिले, पीस मिले, और ये सब कुछ सोचना समझना ना पड़े। तो हो सकता है ये कहीं किसी छुट्टी पे जाना चाहते हैं, कहीं कुछ कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ में, जो भी अच्छे दोस्त हैं या किसी के साथ में, ये थोड़ा घूम फिर के आना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ख़ास करके मुझे ना बीच दिख रहा है, समंदर का किनारा यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं भी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है या फिर कहीं कहीं मॉन्यूमेंट में, कहीं पे भी जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट हो, लेकिन सुकून हो, जहाँ पे बहुत भागा-दौड़ी ना करना पड़े कि यहाँ पे बस चल रहे हैं, गाइड ये बता रहा है, फिर वहाँ से दौड़-दौड़ के दूसरे साइड पे जा रहे हैं, वो नहीं, आराम से होटल में गए, एन्जॉय किया, जो भी अच्छे यार दोस्त साथ में हैं, उनके साथ अपना हँसी-मज़ाक किया, घूमे-फिरे शांति से। तो ऐसे शांति और सुकून की तलाश में ये व्यक्ति जैसे कहीं जाना चाहते हैं। इस वक्त वो कोई भी एक कोशिश आपकी तरफ इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपने उनको चेज़ करना बंद किया है, आप फ़ोन नहीं करते हैं, आप लोग पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्वेश्चन पुट अप करना बंद कर दिया है कुछ लोगों ने, जिससे मैच ना करे आप लोग प्लीज़ वो चीज़ छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है और ये पर्सन भाग रहे हैं, आपकी तरफ से भाग रहे हैं, ये चीज़ भी तो हो सकती है ना, तो उस प्रकार से लीजिएगा। लेकिन अब ये चूँकि देख रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, थोड़ा वो उसको वाजिब भी ठहराते हैं। वो जानते हैं कि जब वो कोई कोशिश करेंगे ही नहीं, या वो किसी और को अगर डेट कर रहे हैं, या अगर वो मैरिड है और वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी तो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसी जो भी जिस भी मजबूरी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो अभी कोई एफ़र्ट अपना नहीं लगाना चाहते हैं। तो जब ये खुद ही कोई अपना एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल लॉजिकल बात है ना, वो आपसे नहीं उम्मीद कर सकते हैं।
यादों में आप हैं, सपनों में आप हैं, कुछ चीज़ों का दर्द है आपकी तरफ से भी, बहुत चीज़ों का दर्द है अपनी मजबूरी की वजह से भी। अपनी मजबूरी की वजह से ही ये आपको शायद वो खुशी नहीं दे पाए जो ये या तो देना चाहते थे, या फिर ये खुद ही खुश थे। अपने पास्ट की अगर बात करें तो अपनी मस्ती में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने यार दोस्तों में, अपने काम में, अपने जुनून, अपने एम्बिशन में ये खुद ही आगे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे। ऐसा दिखता है जैसे एक तरफ से नहीं, हर तरफ से दर्द मिला है, हर तरफ से चीटिंग मिली है, हर तरफ से अवॉइडेंस मिला है, जैसे इनको रिजेक्ट किया गया। कभी इसकी ऐसी हालत थी कि इस पर्सन ने दूसरों को रिजेक्ट किया था, लेकिन अभी इस वक्त इस पर्सन को रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर सबसे ज़्यादा उस समय की बात करें जिस समय इस व्यक्ति का मन तड़पता है आपके लिए, तो वो होता है या तो कोई खाली समय, और ख़ास करके रात का समय, या तो दिन में कभी जब ये बिल्कुल खाली होते हैं, या मे बी ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, मेट्रो में बैठे हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि रात के समय में जब अकेले होते हैं, तो वो ऐसा समय होता है जिस समय इनकी बेकरारी आपके लिए, इनका अनकंडीशनल लव, इनका पैशन, वो सब कुछ आपके लिए रात में होता है। इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए हैं, झूठ बोले हैं, लोगों को इधर उधर घुमाया है, चढ़ाया है। किसी ने इस व्यक्ति को, खास करके मुझे लेडी दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान किया इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा तंग किया है, नाको चने चबवा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखता है। ओके, एक चीज़ है जो थोड़ी पर्टिकुलर हो सकती है, थोड़ी ख़ास हो सकती है किसी के पर्सन के लिए, और वो ये है कि ये अपने टाइम पास के लिए किसी एक के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो किसी के पर्सन के लिए मुझे यहाँ पे 3 रिलेशनशिप दिख रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा, 3 रिलेशनशिप। एक तो अगर ये किसी के साथ कमिटेड है, या किसी के साथ मैरिड है, एक वो हो गए। एक आप हो गए जिनके साथ नो कांटेक्ट में है, अगर मैं इस तरीके से मान के चलूँ। एक वो है जिसके पास ये जाते हैं, डेट करते हैं, इन्वॉल्व है हर तरीके से, लेकिन उस रिलेशनशिप को ओपन रखा है, उस रिलेशनशिप में इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो उससे मिलने ज़रूर जाते हैं छुप छुपा के। आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वैसे उनकी लाइफ में नहीं हो। जो इनकी लाइफ में है उनके साथ तो झगड़े चल रहे हैं, उनके साथ फाइट चल रही है, बहसबाजी चल रही है, तो कहीं तो सुख मिले, कहीं तो चैन मिले, तो किसी के पर्सन किसी और के पास जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप इन्होंने क्लियर करके रखा है कि वो रिलेशनशिप अब अभी सिर्फ मज़े के लिए है। अगर उसको कुछ बोला भी होगा तो सिर्फ इतना बोला होगा कि देखा जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी उम्मीद मत रखना कि हम शादी ही करेंगे या हम हमेशा के लिए साथ हैं, ऐसी कोई चीज़ उसको नहीं बोली है, लेकिन उसके साथ टाइम ज़रूर बिताते हैं। ये कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, जो भी नो कांटेक्ट में है ना, आपको ये कहीं से स्टॉक करते हैं, ये कहीं से आपको स्टॉक करते हैं, और बोलते कुछ नहीं है आपसे, ना ही आपके सामने आते हैं और ना ही आपसे कुछ बोलते हैं। आपके पास आते हैं, आपको देखते हैं कहीं दूर से, कहीं छिप के, या आते जाते, और फिर आपसे मिलके ये किसी दूसरे के पास चले जाते हैं जिसको ये डेट कर रहे हैं। उनके पास नहीं, जहाँ से अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या करेंटली जिसके साथ हैं, अभी बहुत पहले से जिसके साथ रिलेशनशिप में है या मैरिड है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। ये घर से निकलते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो मे बी आपका नंबर ये पर्सन ट्रैक कर रहा है।
ये आपको देख के, दूर से देख के, जी भर के देख के, और उसके बाद फिर वो वहीं से चले जाते हैं किसी और से मिलने के लिए। हो सकता है ये अपने नंबर से, जब ये आपको देख रहे होते हैं ना, ये अपने नंबर से आपको कॉल करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप उनका कॉल उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, या उस समय अपने नंबर से जब कॉल करते हैं तो आप अवॉइड करते हैं, तो क्या भाव आपके चेहरे पे आते हैं, उन सब चीज़ों को ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आपका प्यार ख़त्म हो गया है। देखिए, बहुत ख़ास है ये, सबके लिए नहीं हो सकेगा कि इस तरीके से कौन किसी का नंबर ट्रैक करता है। ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप लोग चाहे तो पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं, या आप कोई वकील भी कर सकते हैं अगर ऐसी चीज़ें, तो क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ऐसे तो पुलिस ही आजकल ऐसी हो गई है, बेकार टाइप की, घूसखोर, भ्रष्ट। क्या कर सकते हैं, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर पहले से ही हार मान के बैठ जाइएगा कि पुलिस ऐसी होती है, वकील ऐसे होते हैं, सिस्टम ऐसा है, तो फिर सिस्टम से लड़ेगा कौन? लड़ना तो पड़ेगा ना, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन भी हार के बैठ जाते, गांडीव रख दिया था उन्होंने अपने रथ पे, लेकिन फिर लड़े ना, तो जिनके साथ भी ऐसी कंडीशन है, क्योंकि माइंड गेम ये व्यक्ति बहुत खेल रहे हैं। एक तो आपका पीछा, आपकी स्टॉकिंग, जिनके पर्सन सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं वो तो अलग ही स्टॉकिंग है। फेक नंबर से आपके प्रोफाइल पे कुछ कमेंट करना, हार्ट सेंड करना, या लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, जो भी करते होंगे, इनकी मर्जी। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन किन्हीं का मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे फॉलो करते हैं, लेकिन एकदम चुप रह के और आपसे छिप के। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ना ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने ना कोई गिफ्ट, या ये कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, पर साथ में मुझे पॉलिटिक्स की भी एनर्जी आ रही है। ये गेम तो कोई खेल रहे, किसी के पर्सन बहुत ही डर्टी, बहुत ही गंदा गेम आपके साथ खेल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपका नाम फंसा रहे हैं, ये डेट किसी और को कर रहे हैं, इनका फिजिकल रिलेशनशिप किन्हीं और के साथ में चल रहा है, और ये आपका नाम फंसा रहे हैं बीच में। क्योंकि एक बार एक खुद जिस पर्सन, एक एक था कोई, वो वो बता रहे थे कि वो अपनी किसी फ्रेंड का नाम लेके अपनी वाइफ को जलाया करते थे कि मैं तो उससे मिलता हूँ, मैं तो उसके साथ ऐसे ऐसे, और उसकी वाइफ पूरी भड़की हुई इनकी उस पर्सन की फ्रेंड पे। बाद में उसने अपनी फ्रेंड को खुद वो अपने मुंह से बताया कि वो किसी और के पास जाता था, किसी और को पसंद करता था, लेकिन नाम अपनी फ्रेंड को बता रहा है कि मैं तुम्हारा नाम ले लेता था, और उसकी जो फ्रेंड थी वो हक्की बक्की रह गई थी। तो ऐसे भी लोग करते, तो ये आपको फंसा रहा है, ये व्यक्ति ना आपको फंसा भी रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत फ्यूचर की एनर्जीज और कमिटमेंट, वो सब नहीं दिख रहा है। अगर ये आपसे मिलते भी हैं तो शायद फिजिकल प्लेजर के लिए मिलेंगे। देखिए, किन्हीं के लिए खास आज की एनर्जी है, प्योर कार्मिक, प्योर एकदम बहुत नार्सिसिस्ट और बहुत तेज तर्रार पर्सन की, जो बहुत माइंड गेम खेलता है, वैसे पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आज आ रही है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये बहुत बुरी तरीके से। हाँ, मैंने बोला ना, अभी देखिए प्रोटेक्शन वाली बात यहाँ पे आई है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका नाम इन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है लोगों में, और इल्ज़ाम आपके ऊपर डाला है, बहुत कुछ आपके बारे में गलत बोला है, आपके कैरेक्टर को लेके, आपके चरित्र, पर्सनालिटी, आपके बॉडी शेप पे, बॉडी शेप को लेके बॉडी शेमिंग की है आपकी, बहुत कुछ, अनर्गल बहुत कुछ बोला है आपके बारे में। और अब जाके ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जब इतना इन्होंने आपको बदनाम किया है, ये किया है, वो किया, आपको फंसा रहे हैं, दूसरों के आगे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और किसी और को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ ये घूम फिर रहे हैं ना, जिसके साथ इनके अगर फिजिकल रिलेशनशिप्स भी हैं, जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे चीज़ें क्लियर करनी तो पड़ेंगी।
तो ये लोगों से आपका नाम लेते हैं, आपका पीछा करते हैं, ताकि दोस्तों को लगे कि अच्छा ये तो उसके पीछे जा रहा है, लेकिन वो आपके सामने नहीं आते हैं। और आपको देख के उसके बाद ये किसी और के पास चले जाते हैं, लेकिन एक कॉल आपको उस वक्त ज़रूर करते हैं या कोई मैसेज करते हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कि अपने ही नंबर से करते हो, दूसरे नंबर से भी करते होंगे। तो देखिए, थर्ड पार्टी को जब भी आपको कॉल करते हो, अगर थर्ड पार्टी आप लोगों की टैरो रीडिंग लेती है, तो थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि आप लोग मिले हैं, क्योंकि रीडिंग में तो आ जाएगा कि आप लोग मिले हैं क्योंकि एक ही जगह गए हैं, ठीक है। तो रीडिंग में आ गई वो चीज़। अब कॉल भी कर लिया, मतलब रीडिंग में क्या आ जाएगा कि बात भी कर ली। एट ऑफ वॉन्ड्स आ जाएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाएगा, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। फिर ये उसी दिन चले जाते हैं डेट करने के लिए और फिजिकल प्लेजर के लिए किसी और थर्ड पर्सन के पास में, ठीक है। अब जो भी इनके साथ रिलेशनशिप्स में है वो टैरो रीडिंग लेगी तो उसको क्या निकल के आएगा कि ये आपसे मिले हैं। और अगर कोई बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर हुई तब तो वो बता देगी कि ये यहाँ पे गेम खेल रहा है, जैसे आपके साथ में वो गेम खेल रहा है और किसी और के साथ में रिलेशनशिप्स है। अगर किसी ने उतनी जहमत नहीं उठाई कि चलो उतने कार्ड्स नहीं निकालते, तो वो डायरेक्ट बोल देगी कि वो तो आपसे मिले थे, आपके साथ फिजिकल हुए थे। अब जो थर्ड पार्टी यार दोस्त फैमिली वो क्या समझ रही है कि आपका पर्सन आपके साथ मिल रहा है, ठीक है। आप क्या हो गए, आप यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गए। खाया ना पिया ग्लास तोड़ा 12 आना, वो वाली चीज यहाँ पे है। आप सबकी नजर भी गिरा कौन, तो गिरे आप, जो कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, जो कि अब मूव ऑन कर चुके हैं यहाँ पे और अपनी लाइफ में अपने सक्सेस अपने एम्बिशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, पूरी तरीके से आपका नाम खराब कर दिया, समाज में नाम खराब कर दिया, अपने चारों तरफ के लोगों में नाम खराब कर दिया। अब देखिए, वो जो लोग हैं वो अपने तक ही तो सीमित नहीं रहेंगे ना, वो 4 लोगों को इधर से उधर करेंगे। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, कहीं पे इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे कुछ है, तो वो नाम खराब करके बोलेंगे कि देखो ये है, इसका किसी और के पार्टनर के साथ में संबंध है। आप खुद ही समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आपका सोलमेट है या आपका कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्शन होता है इनकी तरफ से। मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ही मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि कोशिश की है, आगे बढ़े हैं, पीछा किया है, लेकिन बोला कुछ नहीं है, चुपचाप सब कुछ किया है, चुपके से किया है और आपके सामने नहीं आके किया है। हाँ, एक चीज़ और है कि कभी-कभी ना ये खुद पीछा नहीं करते आपका, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हो सकती है कि आप डायरेक्ट दिख सकते हैं, आप देख सकते हैं उनको, तब फिर ये किसी और से पीछा करवाते हैं। ये भी जानने के लिए एक चीज़ और है, ये भी मकसद है इस व्यक्ति का जानने का कि आप किसी और के साथ तो नहीं हैं, आप किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हैं। ये भी जानना है इस व्यक्ति को कि कुछ उस इस पर्सन का अभी भी स्कोप है आपकी लाइफ में या फिर आप निकल चुके हैं। अब डिसाइड आपको करना है, आप इस व्यक्ति को चाहते हैं। मैं ज़रा आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज। मुझे यहाँ पे 4 लेडीज दिखी है, 3 मेच्योर एज में और एक जो है वो बुजुर्ग महिला है, क्योंकि उनके साथ में मुझे ना फैमिली का भी कार्ड आ रहा है। मतलब एक बुजुर्ग महिला है। एक यहाँ पे वो है जो कांटेक्ट में नहीं है, जिनके साथ बहुत पहले अलगाव की स्थिति हो चुकी है, रिजेक्ट किया जा चुका है, और जो भी है चीट करना, रिजेक्ट करना, जो भी जिस तरीके से है। एक वो है जिसने तबाही मचा के रखी है, जिसने इस पर्सन का दिल तोड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अभी भी उसको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे अभी भी आपके पर्सन की एनर्जीज में इसके लिए वो जो भी है ना, नार्सिसिस्ट है, आप कुटिल बोल लो, आप ब्लैक मैजिक करने वाली बोल लो, आप जो बोल लो, वो उसके प्यार में अभी भी है। लेकिन उसका जो चेहरा सामने देखा है ना, तो वो चीज़ से बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत कुछ किया है इस पर्सन ने उसके लिए, बहुत ज़्यादा किया है। अब जब
ऐसी सिचुएशन में कोई पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं मन बहलाएगा, क्योंकि इसका ऐसे पर्सन का मुझे अध्यात्म से या सच्चाई से या ऑनेस्टी से तो कोई भी रिश्ता बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि किसी का पीछा करने का, करवाने का सीधा सा मतलब है उसमें इतने गट्स नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके बात कर सके। कोई भी जो भी जिसका पीछा करता करवाता है, इसका मतलब उसके अंदर में कुछ ना कुछ एक अव्वल दर्जे का चालाकी, काइयापन और छोटापन, नीचता जरूर भरी हुई है ऐसे लोगों के अंदर में। ओके, अच्छा है कि अगर आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है और आप लोग अलग हो चुके हैं, और अगर आप लोगों ने अपने दिल के दरवाजे इस पर्सन के लिए बंद कर चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ चीज़ है, क्योंकि आपकी तो नई शुरुआत यहाँ पे होनी ही है। लेकिन आपके जो भी इष्ट है या अगर बजरंगबली हैं तो आपको उनके कुछ उपाय तो ज़रूर करने चाहिए आपकी प्रोटेक्शन के लिए। कोई है इनकी लाइफ में जिसको कमिटमेंट से मतलब नहीं है, जिसको इसके साथ और इस पर्सन को भी उसके साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, समय बीत जाता है, थोड़ी मौज मस्ती हो जाती है, तो उससे होता क्या है ना कि अपने ज़ाती ज़िंदगी में जो भी चीज़ें उठापटक ये सब चल रहा है तो उससे आदमी को निजात मिल जाता है। और इल्ज़ाम आ जाता है कुछ लोगों के लिए, हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए, सबके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, और इल्ज़ाम आ जाता है इनके पूरे समाज में, इनके घर बाहर, यार दोस्त सबके अंदर में क्या होता है कि ये आपसे मिल रहे हैं। शायद ही एक आध ही पर्सन हो सकता है या नहीं हो सकता है जो इस पर्सन की पूरी सच्चाई जानता है कि इसने आपको किस तरीके से फंसाया है और अभी भी किस तरीके से फंसाते हैं और आपका पीछा करते हैं। मैं पहले समझ नहीं पा रही थी कि जब एक्शन का कार्ड दिख रहा है तो फिर यहाँ पे मौन व्रत क्यों दिख रहा है। बहुत देर में मुझे ऐसे जब 3 लेडीज की एनर्जीज आई ना, चौथी तो बुजुर्ग महिला है, वो फैमिली से कोई है, लेकिन हद दर्जे की कुटिल है, वो भी हद दर्जे की। अगर ये एक आपकी बात छोड़ दे, जो भी टच में नहीं है या जो अलग हो चुके हैं या जिनकी फीलिंग्स थी, जो भी था, अगर आपकी बात की जाए तो गजब के यहाँ पे ना एकदम थर्ड क्लास औरतें हैं इनकी लाइफ में। थर्ड क्लास तो मैं काफ़ी छोटा सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ओके, आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि आज के लिए मुझे बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस है मिल रही है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि मूव ऑन करने का समय आ चुका है बहुत सारे लेडीज़ के लिए, जो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। बहुत पहले अगर आप लोग अलग हो चुके हैं तो इट्स टाइम कि अपनी ऊर्जा कट कीजिए इस पर्सन से और दूर हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपका नाम यूज़ कर रहा है, ये आपको फंसा रहा है। ठीक है, इंजॉयमेंट कहीं और पे चल रही है इस पर्सन की। देखिए, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में इस पर्सन ने आपको खाली कर दिया है। ओके, बिल्कुल खाली कर दिया है। याद जरूर आती है आपकी आपकी अच्छाई की, आपके सच्चे प्यार की, आपके रोमांस की, जो भी पास्ट में आप लोगों का रिश्ता रहा है जैसा, तो याद जरूर आती है और मिलने का भी मन करता है किसी से। देखिए, मैंने बोला ना, कोई है इस पर्सन का, कोई तो है बहुत सगा, जिससे ये आपके बारे में पूछता भी है और बताता है और पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना, उसको लगता है कि उस पर्सन को रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा पता है या वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताएगा। हो सकता है ये पर्सन आपकी कुंडली बार 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 दिखवाते होंगे और टैरो रीडिंग्स लेते होंगे, रिकन्फर्म करते होंगे। एक कंफर्मेशन इस पर्सन को चाहिए कि आपके साथ उसका रिश्ता, इस पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा। देखिए, प्रोटेक्शन वाली बात आ गई ना, ये खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपको तो फंसा चुके हैं अब तक, लेकिन खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। आप किसी तरीके से इनके ऊपर इल्ज़ाम न लगाएं। हो सकता है जब भी आपका पीछा करते हैं तो आपकी पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं या आपकी फ़ोटोज़ सॉरी वीडियोस बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पे ना ये अभी
वैक्स लीक हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पिक्चर्स वीडियोस कोई तो लेता है और उसको लीक करता है कहीं पे, ठीक है। मे बी एआई के थ्रू कुछ गलत चीज़ें भी करवाई जाती होंगी आपके पिक्चर के साथ में, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है इसके अंदर में आपके लिए। ये देखिए, मैंने बोला था ना, ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताता, ये अपनी फीलिंग्स पूरी तरीके से आपसे छुपाते हैं, आपसे हिडन रखते हैं। चाहे इनके मन में जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए आए वो, या इनको पता है कि इसने कभी भी आपको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में, अपने जीवन में नहीं रखा। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, एकदम वही चीज आई है, पीछा करना लेकिन कुछ बोलना नहीं, आपको कुछ भी आपके सामने नहीं आना। आई टोल्ड यू, यहाँ बहुत गहरी साजिश है, बहुत गहरे राज है इस पर्सन ने जो आपको रखे हैं, आपसे रखे हैं। ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साइंस यहाँ पे सारे ही आ चुके हैं। बहुत माइंड गेम खेलना इस पर्सन की यहाँ पे आदत है, ठीक है, किसी के पर्सन की यहाँ पे आई है। कोई यहाँ पे आप या फिर आपके पर्सन या तो अभिनय क्षेत्र से हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, थिएटर, ये चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं। मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग चीज़ें करना, करवाना, तो टीचर भी हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो भी करते हैं ना, वो आपसे सब छुपा हुआ है, सब आपके पीठ पीछे यहाँ पे चीज़ें होती हैं। किसी से बात करना, कुंडली दिखाना, आपकी टैरो रीडिंग लेना, आपके किसी से पीछा करवाना या खुद पीछा करना, लेकिन चुपचाप से पीछा करना, ये हर चीज़ ये पर्सन छुप छुपा के कर रहा है। क्या आपको लगता है ये किसी समझदार व्यक्ति की चीज़ है? अगर देखिए वो पुलिस में है तो ऑलरेडी अपने जो पद का है उसका जो इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस, पॉलिटिशियन, ये सब क्या होते हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इनका काम है पब्लिक को सर्व करना, उनके अच्छे के लिए काम करना, उसी के लिए उनको पैसे मिलते हैं, उसी के लिए उनको गाड़ी मिलते हैं, उसी के लिए उनको महंगाई भत्ता है, जो भी चीज़ें हैं, क्वार्टर्स है, सर्वेंट, ड्राइवर, ये सब इसी के लिए मिलता है। इसका इस्तेमाल ये लोग किस चीज़ के लिए करता है आप लोग तो जानते हैं। पॉलिटिक्स है तो भी कुछ ऐसी चीज़ है। तो आप बहुत ही ख़राब पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी एनर्जीज नहीं आ रही है। खास करके जब यहाँ पे एक दो ये 3 कार्ड्स आ जाए तो थोड़ी सी मैं और एनर्जीज देखूंगी। मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, अपनी वाइफ से छुप छुपा के आपका पीछा करते हैं, करवाते हैं। इनकी किन्हीं के साथ में तो सिर्फ प्लेजर के लिए, डेटिंग के लिए, किन्हीं के साथ में तो यहाँ पे इनका चल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इनका अफेयर हो, फिजिकल रिलेशनशिप हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आप पे नज़र रखे हुए हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपके साथ रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन खुल के सामने भी नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट, ये वो, इन सब चीज़ों का इशू यहाँ पे हो सकता है। आपको देने के लिए इस पर्सन के पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय दोस्ती के, या फिर ये अपने किसी और के साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है। और आपके लिए बार बार यहाँ पे मुझे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो, और ये चीटिंग की एनर्जी बहुत बार आ चुकी है। अब ये भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इसको डेट कर रहे हैं अभी, अच्छा रोमांटिक आपका रिलेशनशिप चल रहा है, मान लेते हैं एक बार को कि अगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ इस तरीके का है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कमिटमेंट भले नहीं हो, तो ये सोच रहे हैं आपके साथ शादी करने का, मन में वो चीज़ है, लेकिन साथ ही ये किसी और के बारे में भी सोचते हैं जिसके साथ ये पर्सन अभी टच में नहीं है।
जिसकी तरफ से उदासी है अभी इस पर्सन को, तो मल्टीपल यहाँ पे रिलेशनशिप्स बिल्कुल दिख रहे हैं इस पर्सन के, और मैरिड वाली सिचुएशन है तब तो आप समझ ही सकते हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम इस पर्सन ने आपके ऊपर लगाए हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किए हैं, झूठ बोले हैं, अपनी तरफ से कोई भी खास एफर्ट नहीं लगाया है आप लोगों के रिश्ते में। हमेशा इसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपने भी फिर लगाया होगा, आप कैसे चुप रहोगे, लेकिन गलत चीज़ें आपके बारे में बहुत बोली हैं, गलत बातें फैलाई हैं, अपने दोस्तों में फैलाई है, किसी खास कोई अगर इनसे बड़ा है उम्र का उसके सामने भी आपके बारे में बातें फैलाई हैं, और उसके सामने सब कुछ उगल के रख दिया है। जो भी करंट की यारी दोस्ती, रिश्ता, रोमांस, फिजिकल चीज़ें जिसके साथ भी चल रही है, वो सब कुछ उसके सामने उगल के रख दिया है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई ज्योतिष है, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई मे बी सम रिलीजियस पर्सन। अपने अपने रिलीजन से आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपके पर्सन का रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने आना वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखती है। बस ये है कि नज़र ज़रूर रखे हुए हैं, और जो मैंने बोला ना कि पीछा करके आपको कॉल करना, आपको फंसाना, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूर है यहाँ पे। ये पर्सन ये पास्ट में आपके साथ भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा की हुई है। ये देखिए, क्या आपको ये देख के अच्छा लग रहा है? कोई किसी के पीठ पीछे से कुछ चुरा के भाग रहा है, या पीछा कर रहा है, या अचानक से चला गया, ये चीज़ें किसी को पता ना लगे, कुछ ऐसी चीज़ करना। लेकिन कोई तीसरा है जो इसको भी देख रहा है। ये देखिए, ये आपके पीठ पीछे से भाग रहा है ना, कोई तीसरा है जो इसको देख रहा है, जिसकी नज़र इस पर्सन के ऊपर। तो जो चीज़ें ये आपके साथ में कर रहे हैं वही चीज़ इनके ऊपर भी हो रही है। ओह माय गॉड, इस पर्सन के ऊपर में भी नज़र रखी जा रही है। पीठ पीछे ये आपका पीछा, और इसको कोई देख रहा है, इसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, कोई इसकी टैरो रीडिंग कर रहा है, कोई इसका पीछा करवा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे है। बहुत ही गंदा, बहुत ही डर्टी गेम खेला जा रहा है, जो भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है उन लोगों के लिए। अब मेरे लिए यहाँ पे आपके लिए सजेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, आपको बजरंगबली की शरण में जाना या आपके इष्ट की शरण में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो रेमेडीज़ है ना आपके लिए, 21 और 40 दिन बजरंगबली के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना, भोग चढ़ाना, प्रसाद तो हम बाद में ग्रहण करते हैं, भोग चढ़ाना, और हनुमान चालीसा का पाठ करना या बजरंग बाण का पाठ करना। अगर रामायण की कुछ आप लोग चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन मंत्र जाप करना, ये सब चीज़ें, आपको क्लैरिटी मिले, ऐसे लोगों के षड्यंत्र से आप दूर रहे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में जो भी हमारी व्यूअर्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, मैं मेल पर्सन की भी बात कर रही हूँ, जो सीधे सच्चे रहे हैं, जो गिविंग रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली है, मैं उन सब के लिए अभी देख रही हूँ कार्ड्स आपके लिए, कैसे आपको बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। सो मच डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं ना कि कोई जो जा चुका है उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसकी सोच आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसने बहुत पॉलिटिक्स खेली है, आपको बदनाम किया है, आपसे कंपटीशन रखा है, आपसे जेलसी की है। आप देख रहे हैं ना, आप खुद देखिए। मैंने आज आज की रीडिंग ना बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग रही है, मेरे लिए भी। पता नहीं मुझे कैसे ये चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से आज डिवाइन ने मुझे प्रेरित किया था तभी, और इसलिए आपको पता है ये डेक मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है, और ये डेक आते के साथ ही जैसे विजडम एकदम से ना मेरी एकदम खुली, और मैंने डिफरेंट तरीके से आज की ये रीडिंग की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है,
कोई डेस्टिन पर्सन, कोई अच्छा दोस्त, कोई सोलमेट, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ जो कि अच्छे के लिए आ रहा है। इस बार जब ये पर्सन आ रहे हैं, आपको क्या करना है, अपने पीछे की हुई जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपका दर्द, वो सब कुछ आपको भूलने की ज़रूरत है। उस कार्मिक पर्सन को भूल जाइए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए आपकी अच्छाई, ये वाइट क्या शो करता है यहाँ पे, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, यही आपका गुण है, मानते हैं। लेकिन चूंकि आप इस 3D वर्ल्ड में है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सजा संवार के, अपनी सेहत को, अपनी अगर अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी टाइप में कोई दिक्कत है, बहुत पतले हैं या ओवरवेट हो चुके हैं, उसको मेंटेन कीजिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिए। नार्सिसिस्ट लोगों से दूर रहिए, पीछा करने वाले लोगों पे पूरी नज़र रखिए, क्योंकि कोई है जो अपना इल्ज़ाम, अपनी करनी आपके ऊपर डाल रहा है। वो रेट किसी और को कर रहा है, लेकिन उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर में डाल रहा है। बहुत गंदी पॉलिटिक्स आपकी तरफ खेली जा रही है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट कौन करेंगे? हनुमान जी करेंगे, बजरंगबली करेंगे और आपके इष्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए, बहुत ज़रूरी है ये अभी आपके लिए। और देखिए कोई आपसे मिलने वाले हैं, तो ये आप अब मत सोचिएगा, बैकग्राउंड पे ध्यान मत दीजिएगा, ये ना थोड़ी ज़्यादा ही बाधा आ रही है, तो मैं भी उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ ज़्यादा, आप भी मत दीजिएगा। जिस चीज़ को आप टालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुकी है, ये आपकी एंडिंग हो चुकी है। आपका उस पर्सन के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके, धीरे करना चाहते तो धीरे ही उस पर्सन को अपने दिमाग से निकालिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि उसने आपको खाली कर दिया, उस पर्सन ने ना आपको खाली कर दिया है। उस पर्सन ने आपको ऐसा इतने दर्द दिए हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार, और अभी भी वो पर्सन आपका नाम खराब कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके खिलाफ, और उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। क्योंकि अगर उसको इस चीज़ का एहसास होता, वो कभी भी आपको इतना दर्द नहीं देता, वो पहले स्टॉप कर चुका होता। इसका मतलब ये बहुत कोई गंदा आदमी है, लगता है पॉलिटिक्स से है, पुलिस से है, कुछ कहीं भी, आई मीन कुछ भी हो सकता है, मे बी। मुझे टीचिंग फील्ड से भी कोई दिख रहा है, या स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर मुझे मेडिकल फील्ड भी दिख रहा है। सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन आपकी रिकॉर्डिंग करना, या आपको ट्रैक करना, आपके मोबाइल को ट्रैक करना, आपके रिकॉर्ड, आपके फ़ोन नंबर पे जो भी आप बातें करते हैं, मैसेजेस करते हैं, या फिर पूरा आपका मोबाइल हैक करवाया गया है, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। इसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले सकते हैं, आप किसी लॉयर के पास जाके ज़रूर पता कीजिएगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। इन लोगों को, ऐसे लोगों को पीछे छोड़िए। क्यों? क्योंकि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अपने मन से नहीं बोल रहे हो, आप तो प्रोटेक्शन में ऑलरेडी हैं। ये देखिए, आपके इष्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके देवगण जो होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पहले से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2 बार यहाँ पे प्रोटेक्शन आया है आपके लिए। ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिए।